बोर्ड संशोधन विधेयक संसद से पारित हो चुका है, लेकिन आज जुमे की नमाज के बाद देश के कई राज्यों के मुसलमान जबरदस्त विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इसे लेकर अब सड़कों पर मुसलमान उतरे हैं। देश के कोने कोने में इस संशोधन विधेयक के खिलाफ मुसलमानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद समेत देश के अलग अलग स्थानों पर मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाएंगे। पहले हम आपको लेकर चलते हैं कोलकाता। यहाँ से देखिए हमारी संवाददाता पूजा मेहता की ये रिपोर्ट। यहाँ से जो है साफ कर दिया गया है कि वो वक्फ बिल को जो है नहीं मानेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर कलकत्ता तक बात नहीं बनी तो वो दिल्ली तक जाएंगे और वक्फ बिल को जो है वापस लेने के लिए कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखाते किस तरह से इस कोलकाता के पार्क सर्कस इलाके में लगातार तनाव बना हुआ है। जुम्मे की नमाज के बाद जब एकाएक यहाँ पर लोग आना पहुंचना शुरू हो गए, हालांकि ये प्लान्ड प्रोटेस्ट था, लेकिन आप देखिए किस तरह से अब यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। भीड़ जो है वो और भी ज्यादा यहाँ पर हो रही है। ऐसे में पुलिस की भी तैनाती को और भी ज्यादा सख्त किया गया है। फुल राइट कंट्रोल में जो है पुलिस को यहाँ पर तैनात किया गया है। आप देखिए हेलमेट के साथ जो है जैकेट पहने हुए पुलिस को यहाँ पर तैनात किया हुआ है, जहाँ पर उनका प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट साइट के पास ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जो है यही मैसेज जाए, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर परिस्थिति में किसी भी तरीके का डिटोरेशन ना हो, इसलिए उनके मंच से भी लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ कोऑपरेट करे और साथ ही जो है डिसिप्लिन मेंटेन करे। बार बार ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं क्या कोई आशंका है कि यहाँ पे परिस्थिति खराब हो सकती है। ऐसे में आप देखिए जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं आज विरोध प्रदर्शन करने, वहीं दूसरी ओर पुलिस के लिए भी काफी चैलेंजिंग हो रहा है। अब देखिए पुलिस के साथ एक झड़प के बाद जो है बैरिकेड तोड़ दी गई और भीड़ जो है बिल्कुल इस सड़कों पर आ गई है। अपने जो है उनके रैली का जो क्राउड है वो इसी जो है उनके लिमिट से निकल गए हैं और आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से वो मेन रास्ते पर आ गए। आज जो प्रदर्शन हो रहा है वक्फ बिल के खिलाफ, कौन सी ऐसी चीज है जो पहले नहीं थी अभी है जिससे दिक्कतें हो रही है मुस्लिम समाज को? वक्फ प्रॉपर्टी में ये कब्रिस्तान, मस्जिद सब वक्फ किया हुआ, जो मुसलमान की खुद का प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी अपने पुरखों के लिए, अपने बच्चों के लिए, भविष्य में उसको कोई तकलीफ ना हो, दफन करने में, नमाज पढ़ने में, मदरसे में, इसके लिए वक्फ कर दिया गया था। वो कानून इसको उल्लंघन कर रहा, वो कानून अपने आप कब्जा कर रहा। लेकिन जो नया अमेंडमेंट लाया गया है उसमें ये नहीं कहा गया है कि सरकार ने जो है ले लिया है। मोदी उन्होंने कहा है कि बोर्ड के पास ही रहेगी जो वक्फ प्रॉपर्टी सदियों से, जब से 1947 से देश आजाद हुआ, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये क्यों करें? अमेंडमेंट जो पास हुआ है, बिल पास हुआ है, उसमें तो सरकार ने नहीं बोला है। जैसे सरकार बोल रही है कि ये अमित शाह का कल का बयान था कि कोई भी गैर मुस्लिम इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, मगर वो जो कानून जो पास किया, जो माइनॉरिटी का ये जो है, जो मिनिस्टर जो ये बिल लाया जीजू, वो बोले कि दो इसमें गैर मुस्लिम रहेगा, तो इन लोग का खुद का तो कंबाइंड में जो है वो तो मैच नहीं खा रहा है। अमित शाह बोल रहे हैं कि नहीं रहेगा, और वो जो बिल लाया है, जो इसका अधिकार है जो बिल लाने का, वो बोल रहा है कि दो गैर मुस्लिम रहेगा। और प्लस कि आप हमारा चीज हम अल्लाह के राह पे दिया, तो आप इसका दायित्व क्यों लीजिएगा, आप इसको क्यों देखिएगा? वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अहमदाबाद में भी मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। बिल के खिलाफ यहाँ के मुसलमान क्या बोल रहे हैं, ये सुनिए। क्यों कर दिया मुसलमानों को? जबरदस्ती दबा के बिल पास रात को 2 बजे पास करा, क्यों सबके सामने पास करना था? हमारा बिल पास हमको वापस दो। वक्फ बिल जो है यह वक्फ को लूटने के लिए बनाया गया बिल है। ये जो वक्फ की संपत्ति है, ये हमारे बाप दादा परदादाओं ने मतलब अल्लाह के राह के लिए दी थी, ठीक है, ताकि इसके अच्छे काम के लिए इस्तेमाल हो। तो ये हम बरसों से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, ठीक है, कई सरकारी इमारतें बेच दी। अब उनके पास बेचने के लिए कुछ रहा नहीं है, इसलिए अब ये वक्फ के पीछे पड़े हुए हैं और ये वक्फ को लूटने वाला बिल है। ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर लुधियाना के मुसलमान भी खुश नहीं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मुसलमानों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के जमुई से आ रही यह तस्वीर भी देखिए। अब चलिए मुंबई और देखिए नीलेश शुक्ला की यह रिपोर्ट। यहाँ लोगों ने काली पट्टी बांधकर
वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले ये समझा दें, विरोध किस बात को लेकर हो रहा है? आपको मालूम है कि पूरे इंडिया में खलबली मच गई है कि काली पट्टी हमने क्यों बांधी है, काली पट्टी बांध के हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं कि भाई आज हमारा जो जिंदगी का, आज मुस्लिम समाज का हिंदुस्तान में हम लोग बरसों से यहाँ पर रहे, सालों से यहाँ रह रहे हैं, बराबर है। 1947 में भी आजादी के लिए हमने कुर्बानी दिया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद 1947 में नारा मारा कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बाप दादा इधर सोए हुए हैं। आज हम हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तान क्यों जा रहे हो, हिंदुस्तान छोड़ के। सब कुछ हमने कुर्बानी हिंदुस्तान में दिया है। जो हमारा हक है यहाँ पर है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी कब्र यहाँ है, उनकी कब्र को कोई छीन नहीं सकता। सुनो, वैसा ये जो कानून बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान में जो हमको हक दिया है, हमारा अधिकार है, हमारा वक्फ बोर्ड का, आज छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। आप किस मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं और मुसलमानों का विकास कर रहे हैं। काहे का साथ दे रहे सरकार? सरकार तो हमारे खिलाफ चल रही है। आज तक वक्फ बोर्ड चालू था, जब तक कुछ नहीं हुआ। अभी ये लोग की जब सरकार आई, जब से ये चल रहा है ना, हमारे बाबा जी प्रॉपर्टी में गैर का क्या हिस्सा है, क्या है? अभी आप लोगों गैरों की प्रॉपर्टी में हम लोग को जा रहे उधर कि भाई तुम्हारा ये हमको। अभी तुम अहमद भाई ने जो बात बोले वो सही बोले। अहमद भाई ने जो बात बोले इस पे ही हमको चलना है। हमारी बाप दादा की प्रॉपर्टी कोई छीन नहीं सकता। इसके लिए हमको जो करना है, जो करने का, धरना भिरना जो करने का हम करेंगे। यहाँ तक हमारी जान देने को भी हम तैयार है। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वफ्द में न देश का भला किया, न मुसलमानों का भला किया, तो इसमें संशोधन की जरूरत तो है ही। अरे काय के लिए संशोधन? जब तक ये सब चल रहा था, जब तक कुछ नहीं हो रहा है ना, अब हो रहा है ना। अभी तो फिर हमको क्यों छेड़ रहे हो? हम लोग का जो चल रहा था कानून चलने दो, इसमें तुम क्यों बाधा डाल रहे हो? मेरा कहने का ये मतलब है, जब तक कुछ हुआ ही नहीं था, अभी हो रहा है। इतने साल जो भी सरकार थी, उस सरकार ने कभी एक्शन नहीं लिया है। यही सरकार आके ये सब कर रही है। अब हम आपको दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीरें दिखाते हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पारित होने के बाद फिर से शाहीन बाग बनाने के कुछ संगठनों की धमकी के मद्देनजर दिल्ली में एहतियात बरती जा रही है। शाहीन बाग से देखिए हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा की ये रिपोर्ट। पूरे देश को शाहीन बाग बना देने वाली धमकी के बीच में वक्फ संशोधन बिल पारित किया गया है देश में, और इसी वजह से शाहीन बाग जो है वो उन सेंसिटिव इलाकों में से आता है जहां पर लगातार थ्रेट्स को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि लगातार कई मौलानाओं द्वारा ऐसी बातें सामने आई हैं कि वो देश की हर गली को शाहीन बाग में तब्दील कर देंगे। और ये खिलाफत उस तस्वीर को लेकर है जो कि CAA और NRC के दरमियान यहाँ से निकली थी। लेकिन फिलहाल आपको सत्येंद्र झा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फोर्सेस जो हैं वो तैनात की गई हैं। बड़े पैमाने पर फोर्सेस के साथ यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है लगातार। और ये न सिर्फ एक गली की तस्वीर है, बल्कि हर जगह पर इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आपको दिखा दें कि ये सशक्त सीमा बल है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपने साथ, जिसके अंदर पुरुष और महिला दोनों ही कमांडोज जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसी के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस की टुकड़ियां हैं वो भी इसमें तैनात की गई हैं। लगातार संदेश यही है कि जो भी शाहीन बाग को लेकर चेतावनी दे रहे हैं, शाहीन बाग की तीखी तस्वीरें बनाने की बातें कर रहे हैं, ये फ्लैग मार्च उनके लिए है जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के बिल्कुल बाद किसी तरीके की असामाजिक तत्वों द्वारा जो तकलीफें हैं वो समाज में बढ़ाने की कोशिश ना हो। यह साफ संदेश देने की यहाँ से कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके का लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या फिर हेट स्पीच देना चाहते हैं, स्लोगन रेस करना चाहते हैं, वो ऐसा न कर पाए। इसीलिए ये सारा फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, जिससे कि आम जनता इस बात से भी सुरक्षित रहे कि उन्हें अपना मत यदि रखना है तो फिर कानूनी दांवपेच से ही आगे बढ़ना होगा। लेकिन फिलहाल ये आपने तस्वीर देखी, पीछे आपको एक और मैं तस्वीर दिखाते चलूं कि ये दिल्ली पुलिस की जवान हैं जो कि अब हर पूरे इलाकों के अंदर पहुंच रहे हैं जहां पर प्रोटेस्ट की तस्वीरें इससे पहले भी सामने आ चुकी है। हमें याद होगा कि CAA NRC के दरमियान जो है वो लगातार यहाँ पर गली गली को, सड़कों को चक्का जाम किया गया था और
इसीलिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फिलहाल फोर्स की तैनाती की जा रही है। देखना ये होगा कि इतनी सुरक्षा के एहतियातन कदम के बीच में क्या किसी तरीके की बदलती तस्वीर सामने आती है या फिर कानूनी रास्ते से ही इस पूरे बिल की खिलाफत फिलहाल की जाएगी और शाहीन बाग दोबारा शांति से ही बरकरार रहेगा।